नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। खबर बलिया से है, जहां भाजपा के सांसद जगदंबिका पाल ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा, पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रोहिंग्या, बांग्लादेशी व विदेशी वोटर बनाए गए हैं। अब एसआईआर से वह वोट कट रहे हैं और ममता बनर्जी को अपनी हार दिख रही है, इसलिए ममता बनर्जी बौखला गई हैं। और वहीं भाजपा सांसद ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर की तिथि आगे बढ़ाने और बांग्लादेश में कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर बचाव किया। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मशती का जो शताब्दी वर्ष है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो विचारों को लेकर के, सिद्धांतों को लेकर के जो यात्रा जनसंघ से शुरू हुई थी और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। और जिस तरह से उपलब्धियों में आज न केवल पार्टी बड़ी है, देश की जनता ने जो तीसरी बार विश्वास दिया, उस विश्वास के तहत आज भारत दुनिया की टॉप 4 इकोनॉमी में आ गया। हमने जापान को पीछे कर दिया, टॉप 5 में इंग्लैंड को पीछे किया। तो इससे साफ है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के उन सिद्धांतों पे, विचारों पे चल रही थी, आज उसका परिणाम ये है कि भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इसलिए हर विधानसभाओं में उनकी स्मृति में अटल सम्मेलन हो रहा है। आज बलिया विधानसभा का सम्मेलन था, जिसमें मुझे पार्टी ने निर्देशित किया था। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ में नए साल पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में शिवपाल यादव भी शामिल रहे। सपा कार्यालय में नए साल को लेकर सहभोज का कार्यक्रम भी हुआ। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने नए साल के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से प्रदेश में बैठक करी है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बैठक करी है। बैठक में शिवपाल यादव भी मौजूद रहे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने इस मौके पर देश और प्रदेशवासियों को नए साल की बधाई दी। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने इस मौके पर देश और प्रदेशवासियों को नए साल की बधाई दी, साथ ही साथ 2027 के लिए अपनी ओर से सभी को चैतन्य रहने की भी अपील की है। उन्होंने एसआईआर को लेकर भी कई बातें कही हैं और लगातार इस बैठक के माध्यम से वो ये दर्शाना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 2026 में होने जा रहे पंचायत चुनाव के लिए भी कमर कस रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नए साल को लेकर जन शक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भी देशवासियों को नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं दी। उन्होंने मां की जन्मदिन मनाया। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि नए साल पर युवा नए तरीके से आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि युवा नई सोच लेकर देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अलग अलग राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और उनकी पार्टी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। अपनी ओर से और मैं अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल की ओर से पूरे देशवासियों को और खासकर बिहार के लोगों को, सभी लोगों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, सभी लोगों को मैं अपनी ओर से नव वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। साथ ही साथ सभी और आज हमारी माता का भी जन्मदिन है, तो उनको भी मैंने धन्यवाद और आशीर्वाद लेने का काम किया। आज जन्मदिन मैंने मनाया, केक काटा साथ में और जन्मदिन हमने मनाने का काम किया है। नए साल के मौके पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर रहे। वर्ष 2026 की पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि प्रदेशवासियों की जो भी मनोकांक्षाएं हैं, जो भी लक्ष्य उन्होंने तय किए हैं, उसको प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से पूरे हों और प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर रहे। ऐसे में प्रभु श्री राम के चरणों में प्रार्थना करता हूं। प्रदेशवासियों को पुनः मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। कांग्रेस और टीएमसी जो है वो चोरी कर रही है। असल ये सब केवल आगामी चुनाव में परिणामों को जान रहे हैं कि बुरी तरह से चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो या समाजवादी पार्टी, परास्त होने वाले हैं। जनता ने इन्हें नकार दिया है। बिहार में एसआईआर के बाद जो चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है और यही हाल उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी जनता ने मन बना लिया है।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अराजकता, गुंडई और जिस ढंग से अपराधियों का मनोबल बढ़ा था, आज भी समाजवादी पार्टी के शासनकाल को लोग भूले नहीं हैं। और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को अच्छी तरह जानते हैं लोग कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत पश्चिम बंगाल जो भारतवर्ष की सांस्कृतिक राजधानी हुआ करता था, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे, मैं कह सकता हूं पश्चिम बंगाल ने महापुरुषों को जन्म देने का काम किया। आज पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जी के कामकाज की वजह से पूरे देश में एक तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स का केंद्र बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के लोग कभी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। देखिए, नए साल के शुभ अवसर पर 2026 लगा है। सभी लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां आए। ईश्वर उनके कष्टों को दूर रखे। सभी लोगों से यही शुभकामनाएं देंगे, सबको आशीर्वाद देंगे कि सभी लोग प्रफुल्लित रहे और अच्छे विचारों, अच्छी इच्छाओं और अच्छे मनसा वाचा करुणा से शुद्ध होकर के अगर सब लोग मिल करके एकता में काम करेंगे तो मुझे लगता है 2026 सभी के लिए खुशियों से भरा होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम फिल्म अभिनेता शाहरुख खान पर भड़क गए हैं। मेरठ और हरिद्वार में संगीत सोम ने शाहरुख खान को देश का गद्दार बता दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ अभिनेता शाहरुख खान ने बांग्लादेश के क्रिकेटर रहमान को लगभग 9 करोड़ में खरीदा है। संगीत सोम ने कहा कि ऐसे गद्दारों को देश में रहने का कोई हक नहीं है। संगीत सोम ने दो टूक कहा कि भारत की जनता अब सब समझती है और देश के खिलाफ खड़े लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, संगीत सोम जो कि भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं, उन्होंने शाहरुख खान को लेकर बड़ा बयान दिया है। वो शाहरुख खान पर भड़कते हुए नजर आए हैं। हाल ही में आईपीएल में केकेआर ने अपनी टीम की बढ़ोतरी करते हुए अपनी टीम में क्रिकेटरों को शामिल किया था, उनकी खरीद फरोख्त की थी, जिसमें सीधे तौर पर बांग्लादेश से क्रिकेटर को जोड़ा गया था। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरफोर्स से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। देखिए, शाहरुख खान जैसे देश के गद्दार लोग जो बांग्लादेश में आप देख रहे होंगे कि हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वहां भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, वहां भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है और उसके बावजूद वहां ये शाहरुख खान जैसे देश में बैठे हुए गद्दार लोग वहां के खिलाड़ियों को 9.5 करोड़ में खरीद रहे हैं। ये गद्दारी अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। शाहरुख खान अगर शाहरुख खान है तो वो देश की जनता का बनाया हुआ शाहरुख खान है। वो शाहरुख खान अपने आप से शाहरुख खान नहीं है, मात्र एक नाचने गाने वाला है। नहीं तो वो देश की जनता ने का पैसा है जिसे वो देश विरोधी ताकतों को देने का काम कर। बढ़ते अगली खबर की ओर। नए साल के पहले दिन देश भर के प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। ठंड और कोहरे के बावजूद लोग प्रार्थना करने और नए साल के पहले दिन अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश तक धार्मिक स्थलों तक भक्तों का तांता लगा हुआ है। साल के पहले दिन भगवान से नई शुरुआत के लिए आशीर्वाद मांगने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि कई जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने पड़े। लोग नए साल में सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं। सर्द हवाओं और घने कोहरे के बीच भी भक्तों का जोश कम नहीं हुआ। वाराणसी, मथुरा, उज्जैन, कटरा, प्रयागराज और हरिद्वार के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में नए साल पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कटरा में भक्तों की लंबी कतारें लगी और घने कोहरे और ठंड के बावजूद लोग उत्साह के साथ यात्रा करते नजर आए। वहीं मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर में जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोग बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आ गए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगने लगी। बाबा महाकाल की तड़के भस्म आरती हुई और भक्त दर्शन कर रहे हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी है और लोग नए साल के पहले दिन सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार के माता मनसा देवी मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे हैं।
वहीं नए साल के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब माता विंध्यवासिनी के धाम पहुंचा। लोगों की संख्या और बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने मां के दरबार में हाजिरी लगाकर दर्शन पूजन किया और नव वर्ष को मंगलमय बनाने की कामना की। माता विंध्यवासिनी के धाम लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। लगातार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं और दर्शन पूजन कर नव वर्ष में माता के आशीर्वाद से अपने नव वर्ष को मंगल बनाने की कामना करते हैं। नए साल के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब माता विंध्यवासिनी के दरबार में देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवम त्रिपाठी है। आज नए वर्ष पे हम आए हैं माई का दर्शन करने के लिए। आज श्रद्धालु काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बिहार और आजमगढ़ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं। लगभग 3 घंटे हम लाइन में खड़े होने के बाद माँ का दर्शन पाए हैं। मैं यही चाहता हूँ कि माई सबका कल्याण करे, इसीलिए हम आए हैं। क्या नाम है आपका? शोभित द्विवेदी। हम माँ विंध्यवासिनी धाम तीर्थ पुरोहित है। आज नए साल 2026 में लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। माँ भगवती का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करके जा रहे हैं। पंडा समाज भी और पुलिस प्रशासन भी सहयोग सब लगे हुए हैं। माँ भगवती का आशीर्वाद सभी भक्तों को ऊपर बना रहे हैं। यही मनोकामना 2026 में है। से आई हूँ माँ विंध्यवासिनी धाम का दर्शन करने और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ आए हुए सब भक्तजनों का स्वागत है हमारे इस धाम में और सच में आके दिल खुश हो गया। बहुत ही अच्छी व्यवस्था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दैट इज अ गुड थिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। I am just giving my congratulations to the DM and all administration department. Thank you so much. नए साल पर अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों का भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन कर नए साल की शुरुआत की है। नए साल पर अभूतपूर्व भीड़ उमड़ी और प्रशासन ने सुरक्षा भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए। भक्तों का मानना था कि रामलला के दर्शन से साल अच्छा गुजरेगा। इस दौरान बालक राम सोने के मुकुट और पीतांबरी वस्त्र में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नए साल पर अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों का भारी जन सैलाब देखने को मिल रहा है। लाखों श्रद्धालु ने रामलला के दर्शन कर नए साल की शुरुआत की है। नए साल की शुरुआत हो चुका है, यानी आगाज हो चुका है। हर कोई चाह रहा है राम नगरी अयोध्या पहुंच रहा है और अपने नए साल का आगाज अपने आराध्य यानी प्रभु श्री राम से शुरू करना चाह रहा है। तो ऐसे में इस वक्त मेरी मौजूदगी राम मंदिर गेट पर है और लगातार जो भक्तों का जन सैलाब देखा जा रहा है, यानी आज पूरी राम नगरी अयोध्या की जितनी भी गलियां थी वो खचाखच राम भक्तों से भर चुकी है और सिर्फ जय श्री राम के नारों से उद्घोष हो रहा है। लगातार सभी लोग जय श्री राम के नारों से देखिए किस तरीके से राम मंदिर गेट पर भक्तों की खुशियां झलक रही है। ऐसे में बात करने की भी कोशिश करता हूँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी भौरे है। अच्छा, आज आप पहुंचे रामनगरी अयोध्या, नया वर्ष भी है, कैसा लग रहा है? क्या मांगेंगे भगवान से? भगवान से यही मांगेंगे स्वस्थ रहें, सब लोग खुश रहें, समृद्धि रहे, इस साल भी अच्छा रहे। बस यही भगवान से मांगने आए हैं पूरे परिवार के साथ। अच्छा, कोई आपकी इच्छा थी कि हम नए वर्ष के दिन शुरुआत यहीं से करेंगे परिवार को लेकर के? मेरी इच्छा यही थी कि सारे परिवार को लेके भगवान के यहाँ जाएंगे, राम जन्मभूमि पे जाएंगे तो क्या साल अच्छी रहेगी। भगवान को ही मानना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। बाबू, क्या नाम है आपका? मेरा यस है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? कहाँ घर है आपका? मैं ग्वालियर का। अच्छा, दर्शन करने जा रहे हैं? किसका दर्शन करेंगे आप? राम भगवान। राम भगवान का। मैम, क्या नाम है आपका? श्वेता कुशवाहा। अच्छा, आज नए साल की शुरुआत हो गई है और आज आप प्रभु रामलला से करने जा रही हैं। जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि ये साल भी सबके लिए अच्छा रहे। लास्ट ईयर सबके लिए बहुत खराब रहा था, देश में बहुत सारी दुर्घटना हुई थी, पर इस बार अब लालमुला से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस साल सभी के लिए अच्छा हो, देश के लिए भी और हम लोगों के लिए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? बालकृष्ण सोली। अच्छा, किस तरीके से आज देखा जाए कि अपने आप दर्शन करने के लिए भी जा रहे हो, नया वर्ष भी है, आराध्य का दर्शन करने के बाद शुरुआत करेंगे, आज का दिन कैसा है और कैसा क्या अनुभूति हो रही है? दिन बहुत बढ़िया है, मस्त है। आज दर्शन करने लायक ही दिन है। प्रभु श्री राम के दर्शन करने का सबसे जो सौभाग्य, जिसको भी दर्शन हो वो सौभाग्य प्राप्त करेगा पूरे साल।
अच्छा तो मैम आज का दिन शुरुआत किससे करेंगे? राम के दर्शन से करेंगे। अच्छा हाँ। दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? जा रहे हैं बिल्कुल। भाई साहब क्या नाम है आपका? सुरेश। आज का जो नया वर्ष है किसका शुरुआत और कैसे करने जा रहे हैं? श्री राम जन्मभूमि में आए हुए, उसी से शुरुआत होगी। चलिए जय श्री राम। जी क्या नाम है आपका? अभिषेक सरावगी। कहाँ से हैं आप? कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल। बहुत खुश आज नजर आ रहे हैं और नया वर्ष भी तो है ही आज। जी ऐसा क्यों? आप ये सोचते हैं कि पहले साल की पहले दिन में राम जी की जो भावनाएं है, राम जी की जो सिद्धांत है वही अपनाए, जो सबके अंदर राम समाए। यही सोच कर आए हैं। यानी आज आगाज भगवान श्री रामचंद्र से अयोध्या पहुंच कर रहे हैं आप। हाँ ये सौभाग्य की बात है। बहुत। मैम क्या नाम है आपका? मनीषा सरोगी। मन में क्या चल रहा है? वो आगाज आप नए वर्ष की भगवान श्री राम से करना चाह रही हैं? बस मन में है कि जल्दी से दर्शन हो, क्योंकि बहुत दिन से दर्शन नहीं हुए थे। अब पहली बार हम लोग आए हैं दर्शन का, तो बहुत हर्ष उल्लास है हम लोग के मन में कि हम लोग दर्शन करें। भाई साहब क्या मन में चल रहा है आज? बस राम जी की दर्शन करना है। अच्छा और आज का जो नया वर्ष शुभ जाए, सबका दिन शुभ जाए। में अयोध्या के महामंडलेश्वर विष्णुदास जी महाराज हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि आज का दिन संतों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं महाराज जी आज लगातार जो भक्तों का जन सैलाब है अयोध्या में वो देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा देखा जा रहा है युवाओं का आज जमावड़ा भक्तों के द्वारा हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? 2026 में सभी को, सनातनियों को सदा मंगल हो, सभी विश्व का मंगल हो। और जितने नव युवक हैं जो पिकनिक पार्टियों में जाते थे, पहाड़ों में जाते थे, शहरों में घूमते थे, आज उनके जीवन में बहुत बदलाव हुआ है, उनके संस्कार में भी बदलाव हुआ है कि जो हनुमान जी का दर्शन करने आ रहे हैं, रामलला का दर्शन करने आ रहे हैं। राम राज की स्थापना हो गया है शुरू, क्योंकि कहते हैं दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम जी न चले हनुमान के बिना, राम जी न चले हनुमान के बिना। राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। भी एक बार हम तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से। देखिए राम मंदिर का गेट है और यहाँ पर लगातार जो भक्तों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं ये आस्था दिख रही है जो प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के दूसरी वर्षगांठ तक देखी जा रही थी। और आज नए वर्ष का दिन जो पहला दिन है और सभी भक्त चाह रहे हैं हम नए वर्ष का आगाज करें तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के बाद आगाज करें। 9 वर्ष सभी लोगों के लिए मंगल कामना हो। इसी के साथ आज की खबर के लिए बने रहे, देखते रहिए आज की खबर के लिए करण दुबे, अयोध्या। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी में नए साल के पहले दिन लाखों भक्त हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे हैं। लाखों को तादाद में हनुमानगढ़ी पर मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। भक्तों को लेकर प्रशासन ने व्यापक इंतजाम भी किए। आपको बता दें अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी में नए साल के पहले दिन लाखों भक्त देखने को मिले। रामनगरी अयोध्या में लाखों की संख्या में इस वक्त हनुमानगढ़ी पर जो राम भक्त हैं वो पहुंच चुके हैं। माना ये जाता है कि जब तक वो हनुमानगढ़ी का दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक रामलला का दर्शन अधूरा माना जाएगा। एक बार तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से। देखिए राम भक्तों का जो जमावड़ा ये हनुमानगढ़ी पर देखने को मिल रहा है। लगातार जो प्रशासन की अगर बात करें तो यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किया गया है, बैरिकेडिंग लगाया गया है जिससे दर्शन भी कराया जा रहा है। लगातार इस वक्त अयोध्या के क्षेत्र अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है। सर किस तरीके से सर इंतजाम किया गया, क्योंकि लाखों की संख्या में देख रहे हैं हनुमानगढ़ी पर भक्त पहुंच चुके हैं और काफी ज्यादा यहाँ पर जो देखा जा रहा है भीड़ भी बहुत है। हाँ इस समय काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या आ रखी है। इनके लिए व्यवस्था की जा रही है और जितने भी श्रद्धालु हमारा यही प्रयास है कि उनको सुविधापूर्वक दर्शन हो सके। कब से ये इतनी भीड़ कब से पहुंच चुकी है और अभी कितना क्या संख्या इसकी है? विगत कुछ दिनों से भक्तों की भारी संख्या जो है दर्शन के लिए आ रही है। लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो यहाँ पर देखी जा रही है। हनुमानगढ़ी की एक बार तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और हनुमानगढ़ी का ये गेट है और लगातार यहाँ पर पहुंचेंगे। क्या नाम है आपका? आशीष। अच्छा हनुमानगढ़ी का दर्शन हो गया? नहीं अभी तो हम बहुत पीछे, हमें आगे आना है। हम भीड़ बहुत है। कितनी भीड़ है आगे। अच्छा हमें 1 घंटा 2 घंटे से ज्यादा हो गए खड़े। 2 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी दर्शन नहीं हुआ? अभी दर्शन नहीं हुआ। लगातार देखिए पहुंचे हैं और भी देखिए किस तरीके से लाइन लगी हुई है, कतार में दर्शन भी कराया जा रहा है। जो प्रशासन की बैरिकेडिंग है उसके अनुसार इनको छोड़ा जा रहा है। उसके बाद देखिए किस तरीके से हम आज की खबर के स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जय श्री राम के नारों से उद्घोष भी कर रहे हैं
उसके बाद भाई साहब क्या नाम है? जय भैया, क्या नाम है? अवनीश पांडे। दर्शन करने के लिए, अनुराग दुबे दर्शन के लिए। देखिए किस तरीके से भक्तों का जो जमावड़ा है ये देखने को मिला। हम हनुमानगढ़ी की वो गेट का तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से पूरी जो बात करें, जिस तरीके से लाइन लगती है, कतार लगती है, वो बिल्कुल राम भक्तों से खचाखच भर चुका है। और पीछे की एक बार हम तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए कितनी लंबी कतार हनुमानगढ़ी पर लगी हुई है। लगातार जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी दूर तक लाइनें ये राम भक्तों की लगी है। और लगातार जय श्री राम के नारों से सभी लोग जयकारा भी लगा रहे हैं और बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज का जो नववर्ष है वो सभी लोग चाहते हैं, राम भक्त चाहते हैं कि हम अपने नववर्ष की अगर शुरुआत करें तो अपने आराध्य का दर्शन करने के बाद शुरुआत करें। आज की खबर के लिए करण दुबे, अयोध्या। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंदौर में पानी पीने से हुई मौतों में घिरी मध्य प्रदेश सरकार की आज आंखें खुली। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय प्रभावित इलाके भागीरथपुर गए, जहां उन्होंने लोगों को आक्रोश भी दिखा। मंत्री के मुताबिक 1400 लोग बीमार हैं, 200 एडमिट हैं, लेकिन कोई गंभीर मरीज नहीं है। उन्होंने प्रेस को बताया पीने के पानी को पाइपलाइन बदली जा रही है ताकि साफ पानी लोगों को मिल सके। आपको बता दें, मंत्री कैलाश वर्गीय सीधे भागीरथपुरा गए, वहां उन्होंने लोगों का आक्रोश भी देखा। मंत्री के मुताबिक 1400 लोग बीमार हैं, 200 लोग एडमिट हैं, लेकिन मंत्री जी के मुताबिक कोई भी गंभीर मरीज नहीं है। मंत्री ने प्रेस को बताया कि पीने के पानी को पाइपलाइन बदली जा रही है, जिसकी वजह से साफ पानी लोगों को मिल सकता है। रूप से 3 लोगों के दिवंगत होने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से कॉज ऑफ एडमिशन और इस भागीरथपुरा से बीमार होकर दिवंगत होने की संख्या कुल 7 है। अधिकृत रूप से स्वास्थ्य विभाग और अपना आंकड़ा जारी करेगा। 36 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कुल 116 से ज़्यादा लोगों के बीमार होने की जानकारी है। इंदौर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों के बीच रहकर उनकी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है। हमारी प्राथमिकता ये है कि लोग अच्छे इलाज के साथ जल्दी से ठीक हो जाएं। हमारी पूरी परिषद लोगों के घर घर जाकर उनसे बात कर रही है। इनके इस दुख की घड़ी में हम सब, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरा नगर निगम पूरे जगह जगह सब लोगों से बात करके और हॉस्पिटलों में अच्छी व्यवस्था मिले, उसकी भी हम चिंता कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात का संज्ञान लिया। देखिए, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में पुलिस थाने के पास एक सड़क वाली गली में भीषण धमाका हुआ। यह घटना बद्दी पुलिस जिला क्षेत्र के अंतर्गत आती है। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 400 से 500 मीटर दूर तक सुनाई दी। इस विस्फोट की वजह से आसपास की इमारतों और आर्मी अस्पताल के शीशे पूरी तरह चूर-चूर हो गए हैं। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से मौके को सील कर दिया है, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके। फिलहाल धमाका किस वजह से हुआ, इसके पीछे की वजह अब तक सामने नहीं आई है। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। एसपी बद्दी विनोद धीमान और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल से आ रही है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में पुलिस थाने के पास एक सड़क वाली गली में भीषण धमाका हुआ है। यह घटना बद्दी पुलिस जिला क्षेत्र के अंतर्गत आती है। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 400 से 500 मीटर दूर तक सुनाई दी है। वहीं आपको बता दें, इस विस्फोट की वजह से आसपास की इमारतों और आर्मी अस्पताल के शीशे भी पूरी तरह चूर-चूर हो गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। सिडनी से सिंगापुर तक नए साल का जश्न देखा गया। दुनिया भर में नए साल का स्वागत आतिशबाजी के साथ किया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आतिशबाजी के साथ साथ नए साल का जश्न मनाया गया। सिडनी के हार्बर ब्रिज के पास नए साल के स्वागत के लिए 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। वहीं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल की शुरुआत शानदार आतिशबाजी के साथ हुई। इस बीच दुबई के बुर्ज खलीफा पर नए साल का भव्य स्वागत हुआ। आसमान रंग बिरंगी रोशनी से चमचमा गया। रंग बिरंगी रोशनी और नए फायरवर्कर्स से पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया अपनी ओर। वहीं सिंगापुर में धूमधाम से नए साल का जश्न मनाया गया। वहां भी शानदार आतिशबाजी के साथ आसमान जगमगा गया।
आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से पूरे आसमान में आतिशबाजी से पूरे आसमान को जगमगा दिया गया है और नए साल का आघोष किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नए साल का पहला दिन पहाड़ों के लिए बर्फबारी वाला रहा। पुंछ, ऊटी, कुल्लू और सोनमर्ग में बर्फबारी देखने को मिली। साल की शुरुआत ठंड और बर्फबारी के साथ हुई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में साल का पहला दिन बर्फबारी वाला रहा, तो वहीं तमिलनाडु के ऊटी में भी बर्फबारी देखने को मिली। वहीं हिमाचल के कुल्लू में भी कई स्थानों पर मौसम खराब बना रहा और बर्फबारी देखने को मिली। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग इस समय पूरी तरह से बर्फ की मोटी सफेद चादर में लिपटा हुआ है। पिछले कुछ घंटों में हुई बर्फबारी के कारण यहां के पहाड़ों, पेड़ों और रिहायशी इलाकों के कई फीट तक बर्फ जमा हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुंछ, ऊटी, सोनमर्ग में किस तरह से बर्फ की मोटी चादर आपको देखने को मिल रही है। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।